So welcome back to Gurukulam online classes. This side Swapnil Agrawal and I am here to teach you yet another topic that is work energy theorem. तो बच्चों हमने पहले ही एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क के बारे में। अब इनका क्या रिलेशन है, इसको एक थ्योरम समझाती है, उस थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले थ्योरम को मैं लिखता हूं और फिर मैं उसको समझाता हूं आपको। So what the theorem say that the net work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. In physics, change always means final minus initial. So it will be final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is the theorem that relate work with energy. Net work done is always equal to change in kinetic energy. जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, इस पेन के पास स्पीड है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो क्या अपने आप से बढ़ी? क्या नहीं, मैंने इस पे वर्क किया, मैंने मेरा जो फोर्स था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए इसके पास स्पीड थी तो इसका एनर्जी है, स्पीड बढ़ गई, अपने से नहीं बढ़ी, हमने वर्क किया। तो बिना वर्क किए आप एनर्जी में चेंज नहीं ला सकते हैं। दैट इज द थ्योरम, सो सिंपल। नेट वर्क डन अगर आप करते हैं तब भी एनर्जी में क्या है, चेंज पॉसिबल है। इसका एक अपन कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं। अगर नेट वर्क डन नहीं होगा, अगर नेट वर्क डन जीरो होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो फिर से हम इसको दोहराते हैं कि अगर आपको एनर्जी में चेंजेस लाने हैं, ठीक है, जैसे आप बाइक में जा रहे हो, आपकी बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर है, आपने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, जो रोड है, रोड का जो फ्रिक्शन है उसने क्या किया, वर्क किया और आपकी स्पीड क्या हो गई, 60 से मान लेते हैं 20 हो गई। तो आपकी स्पीड कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हो गया, चेंजेस आ गया। तो कैसे आया, अपने आप तो आया नहीं, आपने ब्रेक लगाया, अर्थ के फ्रिक्शन ने वर्क किया, तो बिना वर्क किए एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता है। दैट इज द थ्योरम एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज W net equal to change in kinetic energy. Let us see an numerical related to this theorem. तो मानते हैं कि एक कार है और कार की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक लगता है कार में। जब ब्रेक लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो रोड का है वो अपोजिट लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी आगे तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे तरफ है, तो ऑब्वियस है कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो गई और इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ डिस्टेंस के बाद, ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन 5 मीटर। 5 मीटर चलने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें निकालना है इसमें नेट वर्क डन। व्हाट वी हैव टू फाइंड, नेट वर्क डन। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हमारे पास तरीका है F cos थीटा इंटू डी, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, वर्क का फॉर्मूला। सेकंड क्या तरीका है, हम वर्क को एनर्जी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसके पास स्पीड है तो इसके पास एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, याद करिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था, करेक्ट, हाफ mv²। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मान लेते हैं कार का मास है 1000 kg। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। क्या हम डायरेक्ट रख दें 80? हम डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रख सकते, मैंने आपको पहले समझाया था, सारी वैल्यू SI होनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर SI नहीं है, मीटर पर सेकेंड है। तो क्या करेंगे हम पहले इस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ आएगी 80 इंटू 80, 25/18 इंटू 80। अब हम निकालते हैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी वो क्या आएगी, हाफ mv²। तो हाफ, मास कितना है इसका 1000 kg, पहले से SI में है,
तो हम 1000 पुट कर देते हैं और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से हमें इसमें किसको चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम 5/18 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह हमारी वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू है और एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन। इस फॉर्मूले से निकालेंगे W नेट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल हमने निकाली है, इनिशियल निकाली है। आप जब कैलकुलेट करेंगे और हम जब वैल्यू रखेंगे इसकी, क्या फॉर्मूला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू रखने के बाद ये जो आएगा 108024.6 जूल आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये थ्योरम, वर्क थ्योरम और रिलेटेड न्यूमेरिकल। और इस जैसे वीडियो के लिए कीप like this video, subscribe this channel, and for more videos we'll meet in next. Thank you so much.